विष्णु मंदिर में हो रहे एक धार्मिक आयोजन को दर्शाती है, जहां एक बाबा जया देवी को श्री भागवत गीता सुना रहे हैं। स्थान: ओगान विष्णु मंदिर। आयोजन: श्री भागवत गीता का पाठ। वक्ता: एक बाबा आचार्य जितेश शास्त्री पंडित। श्रोता: जया देवी पखथौल पंचायत के वार्ड 2 रहने वाले हैं। बाबा पीले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके गले में एक लाल दुपट्टा है। वे एक किताब से भागवत गीता पढ़ रहे हैं। उनके सामने एक थाली में पूजा सामग्री रखी हुई है। जया देवी भी पीले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके हाथ में कलावा बंधा हुआ है। श्री भागवत गीता का महत्व। श्री भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन है, जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति पर प्रकाश डाला गया है। ओगान में अवस्थित विष्णु मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। विष्णु को जगत के पालनहार के रूप में जाना जाता है। धार्मिक आयोजन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ये आयोजन समुदाय को एक साथ लाते हैं और धार्मिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। एक शांत और धार्मिक माहौल को दर्शाती है। ये हमें हिंदू धर्म के महत्व और धार्मिक आयोजनों के महत्व की याद दिलाती है। क्या आप जानते हैं कि श्री भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है? क्या आप जानते हैं कि विष्णु मंदिर में अक्सर भजन, कीर्तन और आरती जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं? हाँ, हिंदू धर्म में कई अन्य पवित्र ग्रंथ भी हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत और पुराण। पंडित जी के द्वारा गीता का भगवत कथा सुनना एक बेहद ही मनमोहक और ज्ञानवर्धक अनुभव हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन है, जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति पर प्रकाश डाला गया है। गीता कथा सुनने के लाभ। आध्यात्मिक ज्ञान। गीता कथा सुनने से आपको जीवन के आध्यात्मिक रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। मानसिक शांति। गीता के उपदेशों को सुनकर मन को शांति और स्थिरता मिलती है। जीवन में प्रेरणा। गीता के ज्ञान से आपको अपने जीवन में सही मार्ग चुनने और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। धर्म और कर्म का ज्ञान। गीता में धर्म और कर्म के महत्व को समझाया गया है, जिससे आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद मिलती है। गीता कथा सुनने के तरीके। मंदिरों और धार्मिक स्थलों में। ओगान के धार्मिक स्थलों में नियमित रूप से गीता कथा का आयोजन किया जाता है। आप वहां जाकर कथा सुन सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें सुन सकते हैं। कई धार्मिक कार्यक्रमों में प्रसिद्ध जितेश शास्त्री पंडितों और कथावाचकों द्वारा गीता कथा सुनाई जाती है। कुछ प्रसिद्ध पंडित जो गीता कथा सुनाते हैं: स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जया किशोरी जी, प्रेमानंद जी महाराज। गीता कथा सुनने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। कथा को ध्यान से सुने और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। कथा के दौरान शांति बनाए रखें और दूसरों को भी सुनने का अवसर दें। कथा समाप्त होने के बाद अपने मन में उठे प्रश्नों पर विचार करें और उन्हें किसी ज्ञानी व्यक्ति। गीता कथा सुनना एक बहुत ही लाभकारी अनुभव है। यह आपको जीवन के सही मार्ग पर चलने और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शरीरस्य तू रक्ष, आरोग्य तू रक्ष, रक्ष गणाध्यक्ष। पैसा निकाल के यहाँ पर रख। ओम पूर्वे बारह रक्षतु एने मुझे दिया है। ओम अज्ञान करो भगवान कौन सी ओम दक्ष। ओम शांताकारं जंगशैलं पद्मनाभं सुरेश्वरः मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभव्यहरिणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवान् श्री विष्णवे याग। कश्यप गोत्रं छो? हाँ, कश्यप। कश्यप गोत्रस्य उत्पन्नो अहम। अपन नाम ले लो। जया देवी। कष्ट
निवारण हेतु सूर्यादि पंचदेवता पूजन, विष्णु पूजन, कलश पूजन, पूर्वक नवग्रह ध्यानम, सशिष्ट ध्यानम, श्रीमद् भागवत गीता आरोग्य निवारण शांति हेतु और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु कष्ट निवारण हेतु और कुछ एक छिटका दीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जन्म कुंडलिया पूजा कर कर थक जाएगा। लग्न कुंडलिया ग्रह जाने वेदा माधो शांति अंदर शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओखदया शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो जतः शमीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभये भयन्नः पशुभ्यां शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु जजिमान कल्याणमस्तु। अक्षर गजकर्णकः लम्बोदरः च विघ्नो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि आपदे जन्मादपि विद्यारम्भे विवाहेश परिवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सेव विघ्ननाथस्य जायते स्वकलांबरं देवां शशिवरनं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायतः सर्वे विघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यर्थां पूज्यत जस्वरासुर सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ईशार्धस्तव भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिर्नां करगाम स्मरामि लाभकेशां दक्षकेशां कुततकेशां राजः येषां मन्दाग्निवर्षामो हृदयसभौ सञ्जनार्दनः विश्वेश्वरं माधवेरुण्डरुण्डवाणी च भैरवं वन्दे काशी गङ्गा भवानी मणिकर्मकः विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणामध्यो सर्वकामार्थ सिद्धर्थे वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। उठ जे तनी ओ कलसा हम चुटकी से दे देबै या सबे मंत्र पढ़ि देबै। कौन सी ई? हां अक्षतपुर ओए हां वो कलसा ले लेंगे रख दिए। हां ओम श्री मंगलाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः उमामहेश्वराय नमः ओम वाणी रत्नगर्भाय नमः ऋषि पुरंदराय नमः विष्णुनाय नमः
देवताभ्यां नमः ग्राम देवताभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताय सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्गणाधिपतये नमः शब्द लियो जल्दी होती 4 बार एक रात उठेबे तब दीप उधर के नहीं ओम पाद्यो पाद्यो अग्रम स्नादियो भूर्वास्व भगवन् श्री अपान पदे वर्णाय शांति पुण्य क्लस गणेशाय नमः क्लस पति भागल की 4 बार दल हो 4 बार दियो पाद्यो मने तो रुपए अर्घ मने मुठे तब आज मने थोड़ा सुन अच्छा मत सब ठीक भए जेते भगवान के चरण में छथिन 4 बार भेल हाँ आप बोलो बाबा के 4 बार तेरा रख दियो है हम वर्णाद विपुर्ण पात्रो पुण्णातमं पुण्य पात्रम मनो घृतार्थ अस्ति नारियल के नाम मुख्य दे दिए ओम श्री चते लक्ष्मी समन्ना होरात्रे पार्श्वे नस्तान नमस्कार गातम माय गानम सर्वलोकाय शानम कलश के नीचे हाथ लगे बना पहियो ओम नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम भू राशि भूमि राशि आदित्य राशि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य पृथ्वी यक्ष माहे वंगसी कलश में यहाँ हाथ लगे हाँ बीच में हाँ यहाँ पर ओम आदिग्र गलचंग या मात्वा पुनर्जन्मे दस्वंतरे ओम कपल्लो हम को पल्लव छो अम्बे अंबिके अम्बालके नामानत यह कश्चन यामात्वा पुनर्जन्मे अम्बे अंबिके अम्बालके नामानत किचन सुशासकः सुभद्रिकां काम्बे नवास्मि अम्मः भए गेलै लियो गणेश के भास करे मुख में लक्ष्मी पति कंठ में वास करे त्रिपुरारी कंठ में वास करे त्रिपुरारी में ब्रह्मा निवास करे मूल में ब्रह्मा निवास करे यह वेद है शुभकारी हे वारुण देव विराजो यहाँ हे वारुण देव कामना पूर्ण करो इनका सदा मान रखते सबको है शुभकारी कल्याण वस्तु भूर्वस्व भगवन् श्री अपान पते वर्णाय शांति पुण्य क्लस गणेशाय नमः दादी कलसा के भीतर ऊपरे चलिए ऊपर कलश के नीचे हम मेरा फायर कर दियो अच्चानं धीयता पूर्वे घोर पापाय विशेषते ये हमको पल्लो पर था तबे जना ई छै न खा ले नहीं हरि राम साधे आधम तो हम भोरवासो भगवान श्री अपार बनाय शांति पुण्य गणेशाय नमः ये नमक्षतम भोरवासो भगवान श्री अपार बनाय शांति पुण्य क्लस गणेशाय नमः क्लस पर दे दियो हां जल ले दियो ये थान पादर का चुना पुना चुना भोरवासो भगवान श्री 2 बार
गुरुवास्व भगवान श्री अपान प्रतिपूर्णाय शांति पुण्यकलश गणेशाय नमो पादे पादे वर्गम सम्मुखे स्नान्यम एतांतांबूलम गुरुवासम गुरुवास्व भगवान श्री अपान प्रतिपूर्णाय शांति पुण्यकलश गणेशाय नमः। प्रणाम करिए। गजाननं भक्तगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर परिपादपङ्कजम्। ओम भूर्भुवस्व भगवान श्री अपान प्रतिपूर्णाय शांति पुण्यकलश गणेशाय पूजितो सिद्धिदां बैठो बैठो। सूर्यादि पंचदेवता यह गच्छ यह इष्ट वेतान आदर्ग आचमन्यान